नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि इन दो स्कीम में अगर आप पैसे लगाना शुरू करते हैं तो आपको कितनी कमाई हो सकती है। दोस्तों, आज मैं सारा कैलकुलेशन करके भी दिखाने वाला हूं कि अगर आप मात्र 500 रुपये से एसआईपी से शुरुआत कर देते हैं, मात्र 500 रुपये से अगर आप शुरुआत कर देते हैं, हर महीने अगर आप 500 रुपये जमा करना शुरू कर देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम कैसे बना लेंगे, ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिन दो स्कीमों की बात कर रहा हूं उनमें पहला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दूसरी स्कीम का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही म्यूचुअल फंड हैं और दोनों ही एसबीआई से रिलेटेड हैं। एसबीआई इस देश की बहुत बड़ी संस्था है जिसके म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अगर रिटर्न्स की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 25.70% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की तो ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 20.93% का। दोस्तों, अगर बात करें पिछले 5 सालों के रिटर्न की तो पिछले 5 सालों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 20.08% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 20.82% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर बात करें 3 सालों की तो पिछले 3 सालों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 31.83% का। दोस्तों, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न रहा है 28.46% का। दोस्तों, अगर एक साल की ही बात कर लें यानी कि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में इसका रिटर्न रहा है 19.33% का। और वहीं अगर बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का तो पिछले एक साल में एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने रिटर्न दिया है 16.50% का। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को ध्यान से देखिए और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रिटर्न्स आपको किसी भी सरकारी स्कीम में नहीं मिलेगी। यानी किसी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम या कोई एफडी की स्कीम, किसी भी तरह की स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना या कोई भी सरकारी स्कीम आपको इतने अच्छे रिटर्न्स कभी नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात रिटर्न की। अब मैं आपको इन दोनों ही स्कीम्स की कुछ ज़रूरी डिटेल्स दे देता हूं। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि आप मात्र 500 रुपये हर महीने के निवेश से 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें एनएवी प्राइस की तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी प्राइस 147.09 रुपये का है। वहीं अगर बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का एनएवी प्राइस 173.49 रुपये का है। दोस्तों, अगर बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रेटिंग की तो 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। वहीं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को 2 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अगर बात करें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की तो 500 रुपये एसआईपी अमाउंट रखा गया है। मिनिमम आप 500 रुपये के निवेश से एसबीआई स्मॉल कैप फंड की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का तो इसका भी मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये ही रखा गया है। दोस्तों, अगर बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के फंड साइज की तो 20,017.77 करोड़ रुपए का फंड साइज है। वहीं अगर बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के फंड साइज की तो 3,080.82 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अब जल्दी से हम देख लेते हैं किन किन कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जो निवेश है वो ब्लू स्टार लिमिटेड, सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड, कार्बोनेटम यूनिवर्सल लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप कंपनियों में ही निवेश किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की एसबीआई के तो इसमें जो निवेश है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया गया है। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, नेटफ्लिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको सारा गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि आप मात्र 500 रुपये के निवेश से 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको थंबनेल पे बताया है, थंबनेल में हमने लिखा है कि आप 500 रुपये से 1 करोड़ की रकम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
दोस्तों ये है हमारा SIP कैलकुलेटर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर इसे हम कह सकते हैं। इसमें हम मंथली इन्वेस्टमेंट जो हमारा होने जा रहा है वो 500 रुपये डाल देते हैं। दोस्तों 500 रुपये हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट का हमने जो लक्ष्य रखा है वो यहाँ पे फिल कर देंगे 500 रुपये। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का नंबर आता है। दोस्तों आप रिटर्न्स को देखिए और रिटर्न्स के हिसाब से तय कर सकते हैं हम कि 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम रख सकते हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड में 20% का मिनिमम अगर एवरेज रिटर्न रेट लेकर के चलें कि 20% हमें मिल रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम 5 सालों का कैलकुलेशन करें, यानी कि 5 सालों का कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप 500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और लगातार हर महीने निवेश करते हुए आप 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीतने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो 30,000 रुपये का होगा। 30,000 पर दोस्तों जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 21,727 रुपये का रिटर्न होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी 51,727 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 10 सालों की, 10 सालों का मतलब हो गया कि आप 500 रुपये जमा कर रहे हैं और लगातार हर महीने जमा करते हुए 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल बाद जो आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये हर महीने, क्योंकि 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 10 सालों में 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। 60,000 रुपये पर दोस्तों आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1,31,182 रुपये का रिटर्न हो रहा है और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जा रही है 1,91,182 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 15 सालों की, यानी कि 15 सालों तक आप लगातार इस स्कीम में बने हुए हैं और लगातार आप पैसे जमा कर रहे हैं, 500 रुपये लगातार जमा कर रहे हैं, तो 500 रुपये हर महीने जमा करते हुए आप 15 सालों तक जमा कर दिया आपने, यानी कि 90,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दिए। 90,000 रुपये पर दोस्तों जो आपको रिटर्न मिल रहा है 4,77,147 रुपये का रिटर्न हो रहा है और टोटल जो आपकी फ़ंड वैल्यू है, आपका जो रिटर्न है प्लस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,77,147 रुपये प्लस 90,000 रुपये, दोनों को मिलाकर के आपकी टोटल फंड वैल्यू है 5,67,147 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 20 सालों की, तो 20 सालों में आपको दोस्तों 1,20,000 आप इन्वेस्ट करेंगे। 1,20,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 14,60,740 रुपये का रिटर्न होगा और 1,20,000 इन्वेस्ट करने के बाद जो आप टोटल फंड वैल्यू बनाएंगे वो 15,80,740 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर जल्दी से हम देख लें 15 सालों का रिटर्न, तो 15 साल में 1,50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। हर महीने आप 500 रुपये डाल रहे हैं, तो 25 साल में जो आप डालेंगे पैसा अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में वो 1.5 लाख रुपये डालेंगे और 1.5 लाख रुपये पर दोस्तों आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 41,63,354 रुपये का रिटर्न होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है दोस्तों वो 43,13,354 रुपये हो जाएगी। यानी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। टोटल पैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट होने के बाद 43,13,554 रुपये बैठ रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम 30 सालों तक इस स्कीम में बने रहें, यानी कि हमने कम उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी और इस हिसाब से शुरुआत करी है कि हमें रिटायरमेंट तक इस स्कीम को लेकर के जाना है। 500 रुपये तो बहुत छोटी रकम होती है दोस्तों, कोई भी हर महीने 500 रुपये तो निकाल ही सकता है बचत के तौर पर। और अगर आप इस बचत में लगातार बने हुए हैं और लगातार इस बचत को आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर जो बचत आपकी जो निवेश हुई है 30 सालों में वो 1,80,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। 1,80,000 इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 1,15,04,01 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है वो 1,16,80,401 रुपये हो जाएगी। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप 500 रुपये हर महीने के निवेश से करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख लीजिए 500 रुपये आपने हर महीने मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 500 रुपये रहा है और उस इन्वेस्टमेंट से आप 1,16,80,401 रुपये बना रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।